दिव्यांगों की आवाज़ सुनेगा कौन, गरीबों की आवाज़ सुनेगा कौन, असहायों की आवाज़ सुनेगा कौन। ये तड़प हमेशा लगी रहती है और लगी रहेगी, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। आपको मैं बता दूं कि बिहार, वही बिहार के धरती पे फिर आ पहुंचा हूं, जिस बिहार के धरती ने कुछ अलग कर दिखाया। आज मैं आए दिन हमेशा पेपर, पत्रिका, वीडियो के माध्यम से मैं देखता आ रहा हूं कि लोग उन्हीं को बढ़ाते हैं जो बने होते हैं। मैं कह रहा हूं कि बने को तो सभी लोग बना देते हैं, कभी बिगड़ों को आप बना के दिखाइए ना, तब मैं समझूंगा। मैं बात करने वाला हूं बेगूसराय के अजय का। अजय दिव्यांग आज 8 वर्ष से लगातार, इस बैनर को आप देखिए, आश्वासन नहीं न्याय चाहिए। एक अनाथ विकलांग के जमीन और मकान पर कब्जा के विरोध में भूख हड़ताल, आप देख सकते हैं ये भूख हड़ताल। गांधी जी हुआ करते थे, भूख हड़ताल होता था तो एक नया इतिहास लिखा करते थे। लेकिन ये अजय दिव्यांग का इतिहास लिखेगा कौन, समझ में नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं, अजय की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने में सहयोग करें। अजय का संपर्क सूत्र भी है, लेकिन अब तक किसी शासन प्रशासन के कान तक जू नहीं रेंगी। आखिर क्यों, ये भी एक सवाल उठता है। अजय को आप देख के समझ सकते हैं कि अजय कितना अपने आप से झेलता होगा, अपने आप से खेलता होगा और अपने आप पे देखकर कितना सहम जाता होगा, ये भी मायने रखता है। मैं वहाँ से इसलिए नहीं आया कि एक दिव्यांग को, सिर्फ दिव्यांग करोड़ों हैं, लेकिन करोड़ों दिव्यांग में एक अजय है जो अपने हक के लिए लड़ रहा है। ना कि इसे पेंशन की लड़ाई है, ना इसे आवास की लड़ाई है, ये इसे सिर्फ अपनों ने ही मार डाला है। अजय जी, आप 8 वर्ष से निरंतर मैं देखता हूँ अपने लिए लड़ रहे हैं। सरकार, बिहार की सरकार आपको दिव्यांग कहती है, तो ये तो मुझे शर्म आ रहा है। यहाँ की सरकार निकम्मी है, यहाँ का शासन प्रशासन निकम्मी है, और आपसे भी बड़ा विकलांग, मैं दिव्यांग नहीं हूँगा, दिव्यांग तो एक अलग से है, ये सब विकलांग हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप आए दिन हमेशा भूख हड़ताल पे बैठे रखते हैं, आपकी मानसिकता को बदल दी जाएगी या फिर आपकी मानसिकता को पूर्ण रूप से कर दी जाएगी? क्या लगता है कि हो पाएगा? हमको इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम इतिहास रचेंगे। इंसाफ नहीं मिलेगा तो इतिहास रचेंगे। इनके आवाज़ में एक एक शब्द बयां कर रहा है। मैं जानता हूं कि इनकी आवाज़ सही से आप तक नहीं पहुंचती होगी, लेकिन ये अपने दिल दिमाग में रच लिए हैं कि माँ का साया उठ गया, बाप का साया उठ गया। आज एक लवारिस बन के शर्म आ रही है और रूह भी कांप जाएगा कि ऐसे दिव्यांग का माँ, बाप और भाई सबका साया उठ जाने के बाद आज अपने लोग ने ही इन्हें धोखा दे दिया, इनके ज़मीन को ही हड़प लिया। वाह रे लोग, कहाँ गई वो इंसानियत और कहाँ गए वो नाते जिससे लोग कहते हैं कि हम दिव्यांग के प्रति और असहाय के प्रति सब कुछ न्यौछावर करते हैं। इसका क्या दोष है? यही है दोष कि ये दिव्यांग है। अगर देखा जाए तो बहुत कुछ है। क्या है, जैसे किस विषय में आप लड़ते हैं? सरकार से आप क्यों लड़ते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं? क्या है? देखिए, माननीय नीतीश को मानते मैं गलती, उनका गलती नहीं मांग रहा हूँ। मुझको बस अपना अधिकार चाहिए जो हमारे तरफ संविधान में दिया गया कि बाप माँ का संपत्ति बेटा का होता। सच्चाई है। माँ बाप का संपत्ति, अगर माँ बाप चले जाते हैं इस दुनिया से तो उसका हकदार बेटा होता है, चाहे वो विकलांग बेटा हो, चाहे खूब अच्छा बेटा हो। क्यों अजय? तो आप देख सकते हैं, ये भी इस पे भी लिखे हुआ है
कि आश्वासन नहीं न्याय चाहिए, आश्वासन नहीं न्याय चाहिए। एक अनाथ विकलांग की जमीन पर जमीन एवं मकान पर कब्जा के विरोध में भूख हड़ताल। देखिए ये भूख हड़ताल कब की है? 2019 का आप देख सकते हैं, आपको वीडियो में साफ झलक दिखाई देता होगा कि 2019 से चल रहा है और 2022 आ गया, लेकिन अब तक किसी के कान में जू तक नहीं रहेगा। क्या क्या लगता है, किसके किसके पास आप गए हैं? हम बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए सही कह रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये मुख्यमंत्री का घर है। देखिए यहाँ मुख्यमंत्री को भी लेटर भेजा गया है। कब का है वो देखिए। ये 16 का है, हाँ, ठीक 16 है। का है। उठाइए, ये देख लीजिए आप। ले ये 19 का है। मतलब सारे हर जगह इनका इस तरह से आप देख सकते हैं। इनका नाम है अजय कुमार, बंटवारा के समय लल्लन राम, सुशीला देवी, जो भी हैं जैसे हैं, ये सभी लोग इस तरह से। अब क्या कहा जाए, ऐसे मानसिकता ये देख सकते हैं। ये देखिए जी आवेदन विकलांग व्यक्ति और स्वर्गीय रामदास राम की दूसरी पत्नी का पुत्र, इसलिए स्वर्गीय रामदास का पहला पत्नी के वारिसानों द्वारा आवेदक को उनके हिस्से का कुछ भी संपत्ति देना नहीं चाहते। सहानुभूतिपूर्ण व्यापार भी इनके साथ नहीं रखते। सबसे बड़ी चीज़ मैं दिखा दूं, ये तो है, ये कागज़ देख सकते हैं, पूरा प्रूफ है, लेकिन अब तक कोई अधिकारी कर्मचारी एक बार भी नहीं। ये देखिए हाँ ये दिखाइए। मानकी थाना लिखा है। अच्छा बताइए। आप इधर से आप देख सकते हैं, श्रीमान पुलिस अधीक्षक खगड़िया, इनका पुलिस अधीक्षक खगड़िया है, लेकिन अब तक न जाने कितने पुलिस अधीक्षक बदल गए होंगे और इनका समस्या वहीं का वहीं है और इनको अब तक मिला नहीं। अजय जी आज हमको बता दी, क्या लगता है कि कौन आपकी मामला को सुलझा सकता है, किसके पास जाएगा? माननीय नीतीश कुमार चाहेंगे तो उनके अंदर 1 मिनट का काम है, मगर चाहेंगे तब तो। सही बात है। एक लवारिस की बात जब आती है तो उसका कोई नहीं ये रहता है, लेकिन इस अगर देखा जाए तो दिव्यांग भी एक तो हो गए, दूसरा घर वाले ने टॉर्चर करके इनका टॉर्चर किया गया। हमको करंट तक भी लगाया हुआ है। कौन लगाता था करंट? कौन? मेरा बड़ा भाई जिनका नाम त्रिवेदी राम है, उनका फोटो मैं डाल दूंगा, क्रीम पर लगाइएगा। करंट लगाते थे? क्यों करंट लगाते थे? क्यों करंट? ताकि किसी तरह मर जा और उनका जमीन उनका हो जाएगा। और एक बात, मैं जब बच्चा था, मैंने जब पैदा होने वाला था, मेरी माँ को हेमोपैथी का दवा खिला के हमको विकलांग बना दिया। विकलांग भी बना दिया और साथ ही इन्हें टॉर्चर करता रहा। आज जिसके घर में हैं आप, कहाँ पे रहते हैं? घर आपका छूट गया, आपका गांव छूट गया, आप कहाँ रहते हैं? कैसे जीवन यापन करते हैं? हम भगवान को तो नहीं देखे, मगर मेरे परिजन जो अब के समय में हमको रख रहे हैं, भगवान के कम नहीं है। हम मामू की लड़की के पास रहते हैं। अगर देखा जाए तो आज के डेट में अपने बच्चे को करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं इनका ना पैर काम करता है ना हाथ काम करता है। इनको जो खिलाएगा तो ये खा पाएंगे, इनको जो नहलाएगा तो नहा पाएंगे। लैट्रिन बाथरूम मतलब ऑल वर्क दूसरे ने ही किया है और दूसरे लोग ही करते हैं, वो भी मामा की लड़की। धन्य है वो माँ और वो बहन जिसकी भी होगी, ऐसे दिव्यांग को अपने घर रख के उनकी सेवा कर रही है। वो भी
अपने घर में नहीं, किराए के घर में हमको रखते। आप देख सकते हैं अपना भी घर नहीं किराए के। अजय क्या है आपका, क्या लग रहा है कि जिस अवस्था में आप हैं और आप 8 वर्ष लड़ रहे हैं अब तक आप हासिल नहीं कर पाए, क्या लगता है कि क्या करना चाहिए कि आप हासिल कर लेंगे, क्या आपका सोच कहता है? हमको मोटिवेशन है कि जनवरी तक हमको इंसाफ मिला तो मिला, अगर नहीं मिला तो हम माननीय मुख्यमंत्री दरबार में जाके के अपने आप को आग लगा लेंगे। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को और यहाँ के शासन प्रशासन को कि ऐसे दिव्यांग के तरफ एक अभी अगर देखा जाए तो आज ये अच्छा होते तो इनके पाछे पाछे लोग चलते। और एक बात, हमारे जेल मुताबिक को हमको अधिकार दिलाने में उनको डर लगता है। अच्छा, और बड़ा बड़ा पुल बनता है, तुरंत गिर जाता है, वो संदल पास करने में उनको डर। सही सही, बहुत बड़ी बात कह दिया इन्होंने कि इनका अधिकार दिलाने में उनको डर लगता है और बड़ा बड़ा टेंडर पास करने में एक बार भी डर नहीं लगता है। पुल बनाने में डर, हालांकि वो पुल गिर जाता है, उससे लाखों का नुकसान होता है, करोड़ों का नुकसान होता है, वो उनको करने में थोड़ा सा भी कोताही नहीं करते हैं। और जैसे ही अजय की बात आती है तो वो दिखाने लगते हैं, पूरा दृष्टांत दिखाने लगते हैं, कानून बताने लगते हैं कि यदि आप कोर्ट जाइए बताइए मेरे नाम पर हम कोर्ट कायेगा। सही बात, कागज इनके नाम पे है, सब कुछ इनके नाम पे है और सरकार कहती है कि आप कोर्ट जाइए। और हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट बोल दिया है अगर तुम्हारा संपत्ति है कि तुम बलपूर्वक खाली करा सकते। माननीय न्यायालय से भी मैं चाहूँगा कि आप लोग इनकी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए आप लोग भी अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अजय आत्महत्या करने पे मजबूर होके इसके जवाबदेही आप लोग होंगे। सीधी सी बात है, क्या जय? हम जनवरी तक अगर नहीं हुआ तो हम माननीय चाहे माननीय मुख्यमंत्री के सामने आत्मदाह करेंगे और इसका जिम्मेदार मेरा दोनों भाई होगा और प्रशासन होगा। चलिए लास्ट में आपसे सवालात करना चाहते हैं, जिस तरह से अगर देखा जाए भाई के साथ भाई आपके साथ इस तरह से पीड़ित कर रहा है और समाज भी कुछ नहीं सुन रहा है, यहाँ का अगर देखा जाए हमारे कानून में हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी एक कानून लागू किए हैं, अगर विकलांग को अगर को विकलांग कर देता है उसको तो मना करना होगा, मगर हमको तो करेंट लगाया हुआ, हमको कपाल फोड़ के मारा गया। मोदी जी आप कानून सही कह रहे हैं, शर्म आ रही है अब तो हमें मोदी जी और जितने लोग हैं आला मंत्री पे कि इस तरह से दिव्यांग तड़प रहा है और दिव्यांग का कोई सुन नहीं रहा है। चलिए अगर ऐसा नहीं होता है तो हम खुद आज इस वीडियो के माध्यम से ऐलान करता हूं कि अजय के साथ हम कदम से कदम मिला के चलेंगे और दिव्यांगों को ज़रूरत है एक दिव्यांग का साथ देने का, क्योंकि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप नहीं साथ देते
समाज नहीं साथ देगा तो कौन अजय को इंसाफ दिलाएगा। तो हम सभी दिव्यांगों को, हम सभी एक समाज के अंग समझते हुए आपको भी अजय के लिए आना होगा। क्या अजय? जाते जाते मैं इतना कहना चाहूँगा जी हमारे जितेंद्र भैया को सपोर्ट कीजिए और मेरा भी सपोर्ट कीजिए और इसी के साथ जय भारत, जय बिहार, जय यूपी। देख रहे हैं जिस तरह से है, अजय के लिए हम सबको आना पड़ेगा। जितेंद्र आएगा, आज नहीं आज से हमेशा आएगा और कोई नहीं जब आवाज हुई। यहाँ का भी मैं पेपर पत्रिका वाले से भी चाहूँगा कि आप लोग दूसरे का जाके माइक पे माइक लगाते हैं। अजय के सामने कितने दिन माइक लगाए, कितने दिन अजय का हालचाल पूछे, शर्म आ रही है। सोनुआ के दादा में लगाने वही सोनुआ मीडिया पर किया बताइए। तो ऐसे लोगों की आवाज उठाइए, हकीकत तो इनको इंसाफ दिलाइए ना। अगर आपके माइक में ताकत है, आपके जुबान में ताकत है, आपके वाणी में ताकत है, तो अजय को इंसाफ दिला के दिखाइए। मैं समझूंगा कि बिहार का पत्रकार वाकई बिहार के पत्रकार। मीडिया का छोटे माना जाता। हाँ मनीष भैया को हम भगवान के काम नहीं मानते, फिर भी हमारा कॉल। मनीष भैया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपके लिए करूंगा कि मनीष भैया जब आपको अजय जैसे लोगों का आवाज उठाना चाहिए, मनीष से मैं बहुत जल्द मिलाने का प्रयास भी करूंगा। 8 से 8-10 दिन बाद मैं निश्चित मनीष, आप वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, सभी लोग मेरा वीडियो देखते हैं, मैं मनीष से मैं मिलवाऊंगा आपको, ठीक है। मनीष भैया अगर मेरा आप वीडियो देख रहे हैं तो इनका एक बार आप जरूर सुने और इनकी समस्या का समाधान करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।